दोस्तों, मैं कौशल आज आपके लिए लेकर आया हूं एक खास ही स्पेशल एपिसोड। दोस्तों, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रहे सीरियल अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के युग में भ्रष्टाचार और अपराध अपने चरम सीमा पर है। इसी संदर्भ में क्राइम को रोकने के लिए, अलबत्ता आप लोगों को जागरूक करने के लिए कई क्रिएटर्स अपनी सीरीज का निर्माण कर इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि लोग क्राइम स्टोरीज या क्राइम के सीरियल या सीरीज देखकर क्राइम करने के तरीके सीखते हैं, लेकिन जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। लेकिन हम अपनी सीरीज क्राइम नो मोर के माध्यम से समाज को एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि मुजरिम चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के पंजे से बच नहीं सकता। आखिर उसको जेल की सलाखों के पीछे एक न एक दिन आना ही पड़ता है, क्योंकि हमेशा कानून ही सर्वोच्च है। जी हाँ, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। जिसने जुर्म पर कटे शिकंजे हैं, अपराधियों थम जाओ, करो इस बात पर गौर, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अब क्राइम नो मोर। क्राइम नो मोर में आज हम दो ऐसे कत्लों की कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं जिनका ताना बाना 2 लाश, 31 टुकड़ों और 31 गोलियों और 31 कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया। ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार को तो खुद कच्चा खा जाती है कि सच है या फिर मुंबईया फिल्मों की कोई कहानी। क्राइम की दुनिया में अक्सर यह तो सुना जाता है कि खून का बदला खून से लिया जाता है, लेकिन यह किसी ने भी नहीं सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े के बदले 31 गोलियां और 31 कब्र में उलझा हुआ ताना बाना किसी भी कातिल ने कभी नहीं बुना होगा। दोस्तों, यह किसी मुंबईया फिल्म की पहले पर्दे की लिखी गई मनगढ़ंत स्क्रिप्ट नहीं है। यह सच है, सच भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चंद मीलों की दूरी पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का दरअसल क्राइम की कहानी में पेश इस किस्से की शुरुआत होती है 2 पक्षों की रंजिश से। कुछ वक्त पहले इलाके में एक डॉक्टर को गोलियों से भूनकर कत्ल कर डाला था। जांच में पुलिस जुटी हुई थी तो डॉक्टर शादाब की किसी से दुश्मनी की बात दूर दूर तक पता नहीं चली। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के बदन में 31 गोलियां झोंकी गई है। बस यहीं पर आकर रुकी पुलिस टीम की तहकीकात। जी हाँ, क्या है किस्सा, इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हम लोग आपके लिए जो भी नया किस्सा लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पड़ताल में जुटी टीम के सामने एक सवाल था कि जब कोई शख्स 1 या 2 गोलियों से मारा जा सकता है तो उसको 31 गोलियां झोंकना क्या कोई खास मकसद रहा? जी हाँ, 100% का सवाल था। सवाल जितने काम का था उससे ज्यादा उलझा हुआ भी था। पुलिस ने अपने जहन में उभरे इस सवाल से पड़ताल की कई दिशाएं टटोल दी। मसलन, एक इंसान के बदन में कोई इतनी गोलियां चिढ़कर रंजिशन ही मारता है, वरना कत्ल तो 1 या 2 गोली से भी हो सकता है। पुलिस के अपने ही इस तरफ को कत्ल किए जा चुके डॉक्टर शादाब के परिवार के लोगों के बयान ही काट रहे थे, क्योंकि डॉक्टर शादाब के परिवार वालों का कहना था कि डॉक्टर शादाब काफी शरीफ चाल चलन के आदमी थे, ना ही उनकी किसी से कोई रंजिश थी और ना ही किसी से कभी कोई तू महवा हुई थी। लिहाजा डॉक्टर शादाब के परिवार वालों की इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर अपने ही सवाल पर आकर वहीं खाली हाथ खड़ी हो गई, जहां से उसने पड़ताल आगे बढ़ाने की कोशिश में 2 कदम चलने शुरू किए थे। बहरहाल, कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को जो मिला उस सबको एक साथ इकट्ठा करके देखने से एक बात साफ हो चुकी थी कि हो ना हो, परिवार वाले भले ही डॉक्टर शादाब की किसी रंजिश की बात से इनकार करें, मगर कत्ल की इस घटना में रंजिश का एंगल तो कहीं ना कहीं दबा छुपा है, जिसे तलाश कर बाहर लाना पुलिस की जिम्मेदारी थी और कातिलों तक पहुंचना था। कहते हैं हर जगह अपराधी पास होता है, पर कहीं ना कहीं जाकर अपराधी हारता जरूर है, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं दोस्तों। और उसी मुकाम पर पुलिस की या जांच एजेंसी की जीत लिखी होती है। हूबहू ऐसा ही हुआ बुलंदशहर के डॉक्टर शादाब की हत्या के खुलासे में। डॉक्टर शादाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी
तो फिर उनके बदन पर 31 गोलियां क्यों किसी कातिल ने झोंकी? खुद से पैदा इस सवाल में जूझती हुई बुलंदशहर पुलिस पहुंच गई हापुड़। हापुड़ में कत्ल की उस वारदात या लाश की कहानी के करीब जिसे इसी साल 18 मार्च को हापुड़ के हाफिजपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हापुड़ में हाजीपुर इलाके के कत्ल की यह कुंडली जब खंगालनी शुरू की तो उसकी तार दूर कहीं बुलंदशहर के डॉक्टर शहजाद से मिलनी शुरू हो गई। पता चला कि हापुड़ के जिस इरफान नाम शख्स का कत्ल 18 मार्च को हुआ था उसे भी कातिलों ने इसी तरीके से 31 गोलियां मारी, 31 ही लाश के टुकड़े किए और 31 ही कब्र बनाकर उसको जगह जगह पे दफन किया था। तब कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। बुलंदशहर पुलिस जब हापुड़ पुलिस के पास पहुंची, डॉक्टर शहजाद और इरफान के बीच में उलझी हुई गुत्थी को जब उन्होंने सुलझाने की कोशिश की तो उसमें से और भी कई दिल दहलाने वाली, चौंकाने वाली कई चीजें, कई तथ्य निकल कर सामने आए और कुछ ऐसी जानकारियां मिलती गई जिन्होंने क्राइम की इस कहानी की कड़ी से कड़ी जुड़वा दी। पता चला कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान खान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोलियां मारकर कत्ल किए गए डॉक्टर शहजाद के भाई राजीव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इरफान की लाश के भी कातिल ने 31 टुकड़े किए थे। उन टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग जगहों पर 31 गड्ढे खोदकर दफन किया था। बस बदन में 31 गोली, एक ही लाश के 31 टुकड़ों की कड़ी से कड़ी जुड़ते ही बुलंदशहर पुलिस अपने इलाके में हुए शहजाद हत्याकांड के खुलासे के मुहाने तक जा पहुंची। डॉक्टर शहजाद हत्याकांड की पड़ताल में जुटी बुलंदशहर पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शहजाद के घर वालों ने जिन 4 लोगों को नामजद करवाया था वह सभी हापुड़ में इसी साल 18 मार्च को कत्ल किए जा चुके इरफान के भाई थे। वही इरफान जिसकी हत्या में डॉक्टर शहजाद के भाई और उसके दोस्तों का नाम आ रहा था। पुलिस ने 31 कब्र, एक ही लाश के 31 टुकड़े, एक ही शख्स के बदन में 31 गोलियों की जब कड़ी से कड़ी जोड़ ली तो इसके बाद भी मगर सभी कातिलों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। गिरफ्तारी के लिए बुलंदशहर पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपना जाल बिछाए हुए है। तो दोस्तों, किस तरीके से अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस उसको दबोच ही लेती है। तो हमारा ये सब कहानी दिखाकर आप लोगों को जागरूक करना ही हमारा सबसे मेन हमारा पर्पस है। अदरवाइज हम लोग इस तरह की कहानी दिखा के हम जुर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहते, उल्टा आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द में भी अगर कोई किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियां हो रही हो तो उन पर आप अपनी पैनी नजर बना के रखिए और आप सतर्क रहें, सजग रहें। क्राइम नो मोर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ दोस्तों, नीचे दिए हुए बेल बटन पर जरूर दबाइए क्योंकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टिल देन, जय हिंद।